मुजफ्फरनगर में किसानों की राजनीति से जुड़े चंद्रपाल फौजी के भतीजे अंकित बालियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सैकड़ों ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों और किसानों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने 25 तुगलक रोड, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के आवास पर पहुंचकर पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया और किसानों के हित में लगातार काम करने का संकल्प लिया। जानकारी के अनुसार अंकित बालियान के साथ बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन सिंह चौहान की अहम भूमिका रही। पार्टी में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता आया और आगे भी इसी विचारधारा के साथ काम करता रहेगा। अंकित बालियान ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी पद या चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व को मजबूत करना है। उन्होंने दावा किया कि वे किसानों के हित में नीतिगत बदलावों और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर सांसद चंदन चौहान ने कहा कि पार्टी में नए लोगों का जुड़ना संगठन को और मजबूत करता है। उन्होंने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसान हितों की आवाज को और मजबूती से उठाएगा। इस अवसर पर कुलबीर प्रधान, अशोक राठी, दीपक राठी, राजकुमार प्रधान, हरिराज, सत्येंद्र राठी, मुखिया मुजफ्फर अली, इमरान प्रधान आदि लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। मेरठ और एक तरह से मैं कहूं, चूंकि ये बात बहुत दिनों से चल रही थी। जयंत चौधरी जी ने एक शुरुआत की है और उस शुरुआत में एक कदम अंकित बालियान ने उठाया है। जो हमारे नौजवान, मैं साफ तौर से कह रहा हूं आपको, काम तो कर रहे हैं समाज में, पर उन्होंने अलग अलग झंडे उठा रखे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, चूंकि आप तो सब आ चुके हो। ये बात गांव गांव, कस्बे कस्बे, जिले जिले फैलानी है कि झंडा एक ही है, चौधरी चरण सिंह का, और जो झंडा जयंत चौधरी के हाथ में है। मेरी बात को समझना। जितना समय इधर उधर लगा रहे हो, अब इसने किसान यूनियन में बहुत समय लगाया। किसानों की लड़ाई तो जयंत चौधरी से बड़ी कौन लड़ रहा है? गन्ने का 400 किसने कराया? इन्हीं कारणों से अलग हुए या सामाजिक जिम्मेदारियों में ज्यादा सक्रिय हुए, राजनीतिक तौर पे थे लोकदल के, लेकिन आज खुल के आप सब आए हो। चंद्रपाल जी को मैंने बचपन में, जवानी में खूब देखा, मुझे ध्यान है बेबाकी थी उनके अंदर, लाग लपेट नहीं था। जो बात दिल पे थी वो बात जुबान पे थी, और किसान का अंदाजा भी यही हुआ। किसानों की खूब लड़ाई इस परिवार ने लड़ी है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मुझे बेहद खुशी है। ये पार्टी आप ही की है। जिस मजबूती से किसानों ने हल पकड़ा है, उसी विश्वास के साथ उनके हाथ में कलम भी होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा की कलम हो, आधुनिकता की कलम हो, नए समाज की कलम हो, और राजनीतिक सत्ता की कलम। सत्ता की बागडोर भी आपके हाथों में हो, इसके लिए जरूरी है, दल को भी जरूरत है कि होशियार बच्चे, नौजवान, हर पीढ़ी के, हर समाज के लोग जुड़े। चौधरी चरण सिंह जी की अभी जो मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर में बात कही, वो मैं दोहराता हूँ, क्योंकि बेखूबी उन्होंने जो बहुत सुंदर शैली से बात कही कि चौधरी चरण सिंह की कोई एक जाति नहीं। आज वही सर समाज के प्रतिनिधि यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल आप सबके लिए, आप सबके सम्मान के लिए, आपकी भागीदारी के लिए, आपकी इज्जत के लिए और आपके विकास के लिए आपका राजनीतिक संगठन है। सामाजिक दायरा अलग अलग होता ही है, वो भी निभाते रहो, कोई बात नहीं। मैं बेहद खुश हूँ चौधरी अजीत सिंह जी की मुस्कुराते हुए एक तस्वीर, और उनकी तस्वीर हमेशा मुस्कुराते हुए आपके दिल में बसी है, जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी, प्रेरणादायक रहेगी। मैं इसी विश्वास के साथ कि अंकित मेरे हाथ भी मजबूत करेंगे, और जो आपका दामन आपने थामा है, आपका हाथ भी पकड़े रहेंगे, और इकट्ठा हम लोग आगे बढ़े। श्री शब्दों के साथ धन्यवाद, और चंदन को खास तौर से धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।